हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम बात किया था करेक्शन पर, जिसके मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पल्स पर। ठीक है, हम बात करेंगे कि इम्पल्स कितनी तरह के होते हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया था इम्पल्स के जो बेसिक रूल्स हैं। आज हम बात करेंगे इम्पल्स एक्चुअल में होते कितनी तरह के हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ टाइप ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो बेसिकली इम्पल्स दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? टर्मिनल टर्मिनल इम्पल्स। दूसरा कौन सा होता है? ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग इम्पल्स। ठीक है, टर्मिनल इम्पल्स क्या होता है? टर्मिनल इम्पल्स होता है जिसमें वेव थ्री 100% या उसके आसपास ही जा पाए, इसे क्या कहते हैं? टर्मिनल इम्पल्स। ठीक है, ये टर्मिनल केस कहलाता है जिसमें वेव थ्री 100% या उसके आसपास ही जा पाए। ट्रेंडिंग इम्पल्स क्या होता है? ट्रेंडिंग इम्पल्स होता है जिसमें वेव थ्री 161% को छू जाए या उसके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रेंडिंग इम्पल्स। मैं यहाँ पर आपको एक बार बनाकर भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा वेव वन गया, वेव टू गया, वेव थ्री गया, वेव फोर गया और वेव फाइव गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें काउंट करना है कि वेव थ्री अगर 161% के ऊपर निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेंडिंग केस। लेकिन अगर वेव थ्री 100% या उसके आसपास ही रह जाए तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल केस। लेकिन अब हम इसे काउंट कैसे करेंगे? तो मैंने आपको इम्पल्स की जो काउंटिंग यानी वन थ्री को जो काउंट करना बताया था, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से काउंट करना बताया था। ठीक है ना, वेव वन को, वेव टू को, इन सबको मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से काउंट करना बताया था। लेकिन वेव थ्री के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करते हैं। यहाँ पर आप अगर आइए, देखिए यहाँ पर आपका दूसरा टूल है ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले फिबोनाची एक्सटेंशन को सेलेक्ट करके पॉइंट, जो बेस पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट लो जो है, या पॉइंट जीरो कह लीजिए, उस पर जाकर एक बार क्लिक किया हमने। अब देखिए वहां पर एक गोले तरह का छूट गया है। ठीक है ना, फिर सेकंड क्लिक हम करेंगे जो हमारा वेव का हाई लगा होगा। ठीक है, और इसके बाद जो वेव टू हमारा है, देखिए ये जो हमारा वेव टू है, इस बिल्कुल इसका जो बॉटम पॉइंट होगा वहां पर लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा लग गया? ये हमें लग गया फिबोनाची एक्सटेंशन। ये किस काम आता है? फिबोनाची एक्सटेंशन हमारा वेव थ्री की काउंटिंग करने के काम आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वेव थ्री कितना दिखा रहा है? 161.80%। ठीक है, तो 161.80% यानी कि ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ हमारा ट्रेंडिंग केस। ठीक है, अगर वेव थ्री यहीं तक रह जाता, ठीक है, अगर वेव थ्री यहीं तक रह जाता तो ये हमारा कौन सा केस कहलाता? तो ये हमारा टर्मिनल केस कहलाता। टर्मिनल केस जिसमें वेव थ्री 100% ही रह जाता है या उसके आसपास ही रह जाता है, और ट्रेंडिंग केस जिसमें वेव थ्री 161.80% को छू जाए या उसके ऊपर निकल जाए। ठीक है, अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूं। ठीक है, देखिए ये हमारा निफ्टी का चार्ट है बगल में। मैंने पहले से ही इसीलिए ओपन कर रखा है। इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर ले रखा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर इसको ले रखा है, और बेस पॉइंट हम वही मानेंगे जो हमारा कोविड का लो था। कोविड के लो को हम पॉइंट जीरो या बेस पॉइंट मानेंगे। ठीक है, यहां से हम काउंटिंग करते हैं अपने वेव्स की। पॉइंट जीरो हो गया, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, फोर, आगे ये सुमोन चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट फाइव। इसमें से मैं वेव्स को हटा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हम रखते हैं ये सिर्फ काउंटिंग के लिए है।
अगर ये ऊपर नीचे हो तो उसको ये मत समझिएगा कि प्राइस यहाँ तक जाने वाला है, यहाँ तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काउंटिंग के लिए है। ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं वेव 3 की। ठीक है। अब देखिए हमने एक्सटेंशन लिया और बेस पॉइंट से रखा। ये जो हम रखते हैं ये ठीक वहीं पर होना चाहिए जो हमारा लो लगा है। ठीक है ना, यानी कि जो लो लगा है वहां पर, जो टॉप लगा है वहां पर, और सेकंड वेव 2 का जो लो लगा है वहां पर लाकर इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब हम इसको, आप चाहें तो इसको कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कोऑर्डिनेट करना भी आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले वन हैश वन लिखा है प्राइस बार, तो इसका लो कितना है यहाँ पर आप देख लीजिए। इस बार का लो, इस बार का लो है 7511.10। 75, इसको यहाँ पर हम ठीक कर देते हैं 7511.10। ठीक है। फिर जो यहाँ पर देखिए इस बार का लो क्या है, सॉरी इस बार का हाई देखेंगे। ठीक है, इस बार का हाई कितना है 18,604.45। 18,604.45। ठीक है, 18,006। ठीक है। इसके बाद इसके बाद वेव 2 का लो, तो वेव 2 का लो कितना आया, देखें दोनों में से कौन सी कैंडल लो बना रही, 15,183, 15,191, तो 15,183.40, 15,183.40। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वेव जो वेव 3 आया है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा 100 के पास आया है। ये देखिए वेव 3 जो हमारा आया है बिल्कुल एग्जैक्ट 100 के पास आया है। ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, ये हमारा टर्मिनल केस हुआ। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल केस हुआ। इसमें वेव 3 हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट, देखिए 100% यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 100 के पास आ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कोई अच्छा सा ट्रेंडिंग केस, आइए HL पर देखते हैं। ठीक है, तो HL पे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब हम फिर से वे करेंगे, एक्सटेंशन फिबोनाची एक्सटेंशन सेलेक्ट करेंगे और 0 से 1 पे डाला, 1 से 2 पे डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए एक बार कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका लो कितना बना, इसका लो है 257.15, सॉरी 235, 235। ठीक है, वेव 1 का हाई कितना है 711.50, 711.50, और वेव 2 का लो कितना है 329, 329, 329। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वेव 3 आ रहा है, क्या वो 100% है, नहीं, वो कितना आ रहा है हमारा 161% से काफी दूर है। ठीक है ये मेरे हिसाब से 400% के भी ऊपर होगा, 300, 400। इसको 5 कर देते हैं। तो लगभग ये 10 टाइम्स से भी ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल हमें 10 टाइम्स नहीं देखना, हमें देखना है कि 161.8% से ऊपर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा टर्मिनल केस। ठीक है, वापस से निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेंडिंग केस। ठीक है, तो दो तरह के इम्पल्स, एक है टर्मिनल, दूसरा है ट्रेंडिंग। टर्मिनल जिसमें वेव 3 100% या उसके आसपास ही पहुंच पाए,
ट्रेंडिंग जिसमें वेव 3 161.8% को छू जाए या उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेंडिंग केस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।